को संविधान से हटा के मनुस्मृति का जो देश चलता था पहले, मनुस्मृति का देश बनाना चाहते हैं। मैं नहीं मानता कि आरक्षणों को इतनी जल्दी कम करना या समाप्त करना उचित है। सरकार ने 10 सालों में इतने सारे संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन में बदला हुआ है, तो सरकार आगे भी 10 साल अगर 5 साल अगर और आती है तो उसमें भी ये उस तरह से उन सारे संस्थानों को खत्म करके उस आरक्षण को बिल्कुल ही एक तरह से जीरो कर देंगे। सरकार जो ना कह के भी कह रही कि हम आरक्षण नहीं खत्म करें, लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता, पर आरक्षण देने वाला कौन है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। आज भी आप देखेंगे कि गाँव में जाएंगे तो गाँव में आज भी उनके घरों में छप्पर उसी तरीके से हैं जैसे पहले हुआ करते थे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति गोली और आप देख रहे हैं अमृत विचार। जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है और लगातार विपक्ष जो है बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि बीजेपी की सरकार दोबारा बनते ही वो आरक्षण खत्म कर देगी। भाजपा इस देश को संविधान से हटा के मनुस्मृति का जो देश चलता था पहले, मनुस्मृति का देश बनाना चाहती है। मैं आपको बताऊं, जैसे जो अभी भाजपा की अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो आपने देखा होगा कि भाजपा का हमेशा नारा रहता है हिंदू राष्ट्र। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो फिर बाकी जातियाँ कहाँ जाएंगी? क्योंकि एससी की जो शेड्यूल कास्ट की जो जातियाँ होती हैं वो तो हिंदू कभी होते ही नहीं है, वो तो दलित होते हैं। सिर्फ चुनाव के समय पे उन्हें हिंदू बना दिया जाता है। और बात रही मुसलमानों की, तो मुस्लिम समाज के लिए अभी पीएम मोदी ने कहा था कि जो कांग्रेस आएगी तो ये लोग इनका मंगलसूत्र छीनना चाहते हैं। तो उनका साफ तो यही जाना कि वो मुस्लिम समाज के लिए बोल रहे हैं। और ये पीएम मोदी जी कुछ दिन पहले कहते हैं कि मैं हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करता। अभी भी हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें कि जो भी एससी या एसटी या ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो अभी भी काफ़ी पिछड़े हैं, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो, चाहे सोशल सेक्टर हो, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो, काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए ये करना उचित नहीं होगा कि हम आरक्षण को एकदम से समाप्त कर दें। हाँ, लेकिन ये चीज़ जरूर है कि आरक्षण जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उस तक पहुँचे। टारगेटेड रिजर्वेशन पॉलिसी एक आनी चाहिए। जैसे कि एक ग्रामीण क्षेत्र में एससी एसटी या ओबीसी वर्ग का व्यक्ति एससी एसटी या ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ लेके कोई अधिकारी आईएएस आईपीएस या अन्य कोई भी अधिकारी बन जाता है तो उसको हमें सामान्य वर्ग में काउंट करते हुए उसके स्थान पर जो दूसरा उसी की जो समाज या जाति से आता है जिसको आरक्षण की आवश्यकता है उसको मिलना चाहिए। और इसलिए मैं नहीं मानता कि आरक्षणों को इतनी जल्दी कम करना या समाप्त करना उचित होगा। बीजेपी ने 10 साल की सरकार भी चलाई है देश के अंदर, और देश के अंदर आरक्षण भी लागू भी रहा है। और विपक्ष इस समय जो जिस तरह से अपनी रैलियों में अपने चुनाव प्रचार में आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जब आएगी तो आरक्षण खत्म करेगी। हमें समझने की आवश्यकता ये है कि आरक्षण एक तो लागू भी है और उसके बाद उस आरक्षण को देना, ये दोनों में डिफरेंस है। सरकार 10 साल रही है, उसने कई सारे ऐसे संस्थान जहाँ पर आरक्षण लागू होता है, जहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है, या शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे संस्थान ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को आरक्षण की वजह से वहाँ पर सीटें मिलती हैं और वो वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसी कई सारी पॉलिसी सरकार लाकर उन जो संस्थान थे उन संस्थानों को खत्म करने का सरकार ने काम किया है। जब वो संस्थान नहीं रहेंगे तो आरक्षण कहाँ रहेगा? अगर आरक्षण हम लागू भी करके रखें या पॉलिसी उस जो कानून हमारा बना हुआ है उसको हम एज इट इज रखें, और अगर कोई संस्थान ऐसा ना हो जहाँ पर आरक्षण दिया जा सके, या कोई ऐसी कोई शिक्षा संस्थान ना हो, या कोई ऐसी मतलब जहाँ रोजगार हमें मिल रहा हो, अगर वो सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी जाएंगी, आज जैसे बहुत सारी चीज़ें ठेके पे कर दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें संविदा पे कर दी गई हैं जहाँ पर आरक्षण बिल्कुल लागू नहीं होता है, तो सरकार वो जो दूसरा तरीका आरक्षण खत्म करने का वो भी अपना रही है। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि अगर सरकार ने 10 सालों में इतने सारे संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन में बदला हुआ है तो सरकार आगे भी 10 साल अगर 5 साल अगर और आती है तो उसमें भी ये उस तरह से उन सारे संस्थानों को खत्म करके उस आरक्षण को बिल्कुल ही एक तरह से जीरो कर देंगे। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि सरकार जो कह रही है या जो विपक्ष कह रहा है उसमें भी सच्चाई हो सकती है, और सरकार जो ना कह के भी कह रही कि हम आरक्षण नहीं खत्म करें, लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता, पर आरक्षण देने वाला कौन है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, आप शहरों की उन दलित बस्तियों में जाएं जहां आप देखें जाके आज भी जो दलितों के बच्चे, दलितों के परिवार हैं, आज भी उनको 3 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है। आज भी शिक्षा से वो कोसों दूर हैं, आज भी विकास की परियोजनाओं से कोसों दूर हैं।
आज भी आप देखेंगे कि गांव में जाएंगे तो गांव में आज भी उनके घरों में छप्पर उसी तरीके से हैं जैसे पहले हुआ करते थे। तो आरक्षण बिल्कुल जरूरत है। अगर आप उन्हें नहीं देंगे तो आप उनके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ सरकार को आरक्षण के साथ में उन संस्थाओं को भी मजबूत करना चाहिए जहां पर उन लोगों का विकास हो सके, उन लोगों को मौके मिल सके ताकि आगे बढ़े। और जो जिस बात की बात होती है कि आरक्षण जाति के आधार पर जो आरक्षण मिला हुआ है, उस जातीय अंतर को भी खत्म करने का सरकार प्रयास करें, कोई भी सरकार हो, तब जाके इस आरक्षण को सफल कहा जा सकता। नहीं तो ये आरक्षण तो ऐसे ही 100 साल और चलता रहेगा, 150-200 साल चलता रहेगा और आरक्षण कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। अगर सरकार को ये लगता है कि ओबीसी का जो हक है वो बाकी जातियां छीन रही है, तो सरकार को सबसे पहले जाति जनगणना देश के अंदर करानी चाहिए ताकि ये पहले पता चल सके सरकार को कि प्रत्येक जो जाति है उसका कितना विकास आरक्षण की वजह से या सरकार की विकास परियोजनाओं की वजह से हुआ है।